कल से गोदी मीडिया लगातार यह साबित करने में लगा है कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो हुआ उसके पीछे विपक्ष का हाथ है। कहा जा रहा है कि छात्रों की लड़ाई को राजनीति ने हाईजैक कर लिया। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत और सनातन विरोधी ताकतों ने छात्रों को मोहरा बना रही है और विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना रहा है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, क्या युवाओं का गुस्सा सिर्फ आज का है? बिल्कुल नहीं। यह गुस्सा और नाराजगी कई दिनों बल्कि कई सालों से अंदर ही अंदर जमा होती रही है। कहीं पेपर लीक की घटनाएं, कहीं भर्ती परीक्षाओं में देरी और कहीं रिजल्ट का इंतजार। इन सबसे बड़ी बात रोजगार की कमी। कभी सरकार कहती कि सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, सब हवा हवाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी लाखों युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। ऐसे में अगर उनका गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है तो उसे सिर्फ राजनीति कहकर नजरअंदाज कर देना क्या सही है? अगर लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता के बाद भी आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही तय नहीं करा पा रहे हैं, उनका इस्तीफा तक नहीं हो पा रहा है, तो फिर जो भी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल छात्रों की आवाज उठाने लगता है उसे सिर्फ इसलिए गलत कहा जा रहा है कि उन्होंने राजनीति कर रहे हैं, कि उसकी राजनीति ही अलग है। असल मुद्दा यह नहीं है कि मंच पर कौन खड़ा है। असल मुद्दा यह है कि युवाओं का भविष्य क्या होगा। परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे लौटेगा और रोजगार के अवसर कब बढ़ेंगे, यही सवाल यूथ जानना चाहता है। अगर सरकार समय रहते जवाब देती, निष्पक्ष जांच कराती और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करती तो शायद छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बहस इस बात पर होनी चाहिए कि छात्रों और युवाओं को न्याय कैसे मिले, भर्ती प्रक्रिया कैसे सुधरे और रोजगार के मौके कैसे बढ़े। हर बात को सिर्फ राजनीति का रंग देकर असली मुद्दों से ध्यान हटाना समाधान नहीं। आखिर सवाल किसी पार्टी का नहीं, देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का है।